हजारीबाग की सीट, जहां के विधायक सांसद बन चुके हैं मनीष जायसवाल, और उसके बाद यहां के चुनावी मैदान में बीजेपी ने प्रदीप प्रसाद को मौका दिया है। वहीं मुन्ना सिंह कांग्रेस से यहां चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो JLKM से भी यहां प्रत्याशी उदय मेहता है। तो ऐसे में क्या इन तीनों के बीच में यहां त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है? क्या जो ये सीट बीजेपी की रही है उसे कांग्रेस के मुन्ना सिंह इस बार झटकने में कामयाब रहेंगे, या फिर JLKM यहां पर कोई खेला कर सकता है? रंजन जी, हजारीबाग की सीट में मुकाबला इस बार कितना दिलचस्प और क्या समीकरण कह रहा है? देखिए, हजारीबाग का मुकाबला इस बार दिलचस्प बन रहा है। प्रदीप प्रसाद हैं यहाँ पर जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और मुन्ना सिंह कांग्रेस के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और ये दिलचस्प इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि झारखंड बनने के बाद अगर आप इस सीट को देखें तो जो 4 चुनाव हुए हैं 2005 से, उसमें 2 बार बीजेपी जीती है और 2 बार कांग्रेस जीती है। तो यहाँ पर वो बराबरी का मुकाबला दिखता है, और इसीलिए आप कहते हैं कि इस सीट पर नजर रखनी होगी। ये भी तय है कि हजारीबाग से इस बार कोई नया विधायक बनेगा, पहली बार विधायक बनेगा, चूंकि दोनों ही प्रत्याशी जो हैं इससे पहले चुनाव तो लड़ा है लेकिन विधायक वो कभी नहीं बने हैं। अगर हम मुन्ना सिंह की बात करें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो 2019 में JVM के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तब उन्होंने 31,885 वोट लाए थे। तो लगभग 15.25% वोट उनको मिला था। इससे पता चलता है कि उनकी इस क्षेत्र में पैठ है। दूसरी तरफ अगर आप प्रदीप प्रसाद को देखें तो 2012 से वो राजनीति के क्षेत्र में आए। दोनों ही जो उम्मीदवार हैं सामाजिक कार्यों में जो है उनकी रुचि है, गहरी रुचि वो रखते हैं इन क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में। तो जो प्रदीप प्रसाद की बात करें तो 2012 से वो राजनीति में एंटर करते हैं और 2014 में वो निर्दलीय हजारीबाग से ही चुनाव लड़ते हैं और मनीष जायसवाल के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वो चुनाव मनीष जायसवाल से हार जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो 62,546 वोट लाने में कामयाब हुए थे, 62,500 निर्दलीय। इसका मतलब ये है कि उनकी पैठ यहां पर गहरी है, और वो इसलिए गहरी है, वो अपने सामाजिक कार्यों के जरिए जो है उन्होंने अपनी पैठ यहां पर जो है वो गहरी बनाई है। वो ब्लड डोनेशन कैंप्स के साथ जुड़े रहे हैं, और प्लस जो सर्पदंश के जो पीड़ित होते हैं, जो सांप काटने के बाद जो जिन्हें सांप काट लेता है, तो उसके इलाज के लिए भी वो हमेशा जो है तत्पर दिखे हैं। तो इन सारी चीजों से उनकी एक लोकप्रियता इस क्षेत्र में बनी है। दूसरी तरफ अगर आप मुन्ना सिंह की बात करें तो वो भी सामाजिक कार्यों में गहरी अभिरुचि रखते हैं, और कोविड के दौरान भी उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया था। तो इसलिए 2 दमदार प्रत्याशियों के बीच हजारीबाग का चुनाव होना है। लेकिन एक बात है कि हजारीबाग में अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो आपको दिखता है कि जो समीकरण होता है, क्योंकि हजारीबाग में जो पोलराइजेशन होता है, काउंटर पोलराइजेशन, वो बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। और यहां पर अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो 25% से ज्यादा हैं, 25.2%। तो इसकी वजह से एक काउंटर पोलराइजेशन होता है और बीजेपी को इसका फायदा हर बार मिलता है। तो वो इसका फायदा उठाना चाहेंगे। और इसके अलावा आप देखें तो महतो भी यहां 6 से 7% हैं, और इस बार JLKM ने यहां से उदय मेहता को इसी आस में खड़ा किया है कि तो यानी ये दो वोटर्स कट जाएंगे और उसके बाद बीजेपी के पास क्लीन चिट नजर आ रही है। जी हाँ, तो वो अगर मान लीजिए कि महतो वोटर्स के वोट काट लेते हैं तो वहां पर बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन उदय मेहता कितने प्रभावी होते हैं इस पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो व्यवसायी वर्ग है और OBC वोटर्स हैं उनकी संख्या भी आपको अच्छी दिखेगी। यहाँ पर 6.1% है। इसके अलावा आप यादव जो हैं वो भी 4% हैं। राजपूतों की अच्छी संख्या है, 6-6.5% के आसपास। कायस्थ भी यहाँ अच्छी संख्या में है, 2-3-4% के आसपास जो है वो भी दिखते हैं। गुप्ता हैं, गोप हैं। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा थोड़ा कई जगह जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ से AIMIM का कोई कैंडिडेट नहीं होता है और अगर आगे चलकर कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतना प्रभावशाली नहीं मिलता
चलता है तो यहाँ पर मुन्ना सिंह अपनी काउंटिंग 25.2% वोट से करने जा रहे हैं। तो उनको फिर बाकी के वोट जोड़ने हैं, प्रदीप प्रसाद को सारे वोट जो है जोड़ने हैं, और यही जो एक चीज होती है वो यहाँ काउंटर पोलराइजेशन को जन्म देती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो हजारीबाग का चुनाव होगा, पिछली बार मनीष जायसवाल ने बड़ी जीत दर्ज की थी, 51,000 वोटों से वो जीते थे। हालांकि दावा तो बीजेपी का इस बार ये है, और खुद मनीष जायसवाल ने भी ये बात कहा है कि पिछला रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, लेकिन क्या वो वास्तव में टूटेगा ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। इस सीट पर हम सब की निगाहें जो है वो लगी रहेंगी। यहाँ पर अगर आप कहें तो अर्बन पॉपुलेशन भी ठीक ठाक संख्या में है, 40% के आसपास अर्बन जो है वो यहाँ पर है, तो इसका भी एक फायदा जो है यहाँ पर बीजेपी को मिलता है। और एक और दिलचस्प बात जिससे मुन्ना सिंह देख सकते हैं कि यहाँ से जो 2 बार कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं, जो मैंने 2005 से कहा, तो 2005 और 2009 में जो है लगातार 2 बार जो जीतने में सफल रहे थे वो सौरभ नारायण सिंह रहे थे, और अब मुन्ना सिंह उतरे हैं। और इसके पीछे वजह यही है कि यहाँ पर जो है राजपूत वोटर्स की संख्या भी अच्छी है। तो इसलिए हजारीबाग सीट पर हमारी नजर होगी, कांटे का मुकाबला होगा। जेएलकेएम तीसरा कोण बनाने की कोशिश करेगा, सफल होता है या नहीं जेएलकेएम के प्रदर्शन पर यहाँ का रिजल्ट बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर जेएलकेएम बहुत प्रभावी नहीं होता है तो आप यहाँ पर स्लाइट एज बीजेपी को दे सकती हैं, लेकिन मुकाबला जो है वो कांटे का होगा। चलिए, तो हजारीबाग सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, और अगर प्रभावी कैंडिडेट जेएलकेएम के यहाँ पर नजर आते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबले के आसार यहाँ पर बन रहे हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।